Finally, we are entering into Chhatrapati Shivaji Terminal 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एंड वेलकम बैक। मैं आ चुका हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल टर्मिनल एयरपोर्ट 2 पे, यानी कि टर्मिनल 2 पे। तो टर्मिनल 2 आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी अमेजिंग है और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट ये दिख रहा है। एंटर से पहले बाहर ही यहाँ पे सेल्फ बोर्डिंग पास प्रिंट करने का यहाँ पे एक मशीन था, जहाँ से मैंने एक बोर्डिंग पास यहाँ से प्रिंट कर लिया था। और जैसे मैंने प्रिंट के ऊपर क्लिक किया तो कुछ बेसिक डिटेल्स थी बोर्डिंग पास पे, जिसे मैं चेक कर सकता था यहाँ पे अपने हैंड में लेके। तो यहाँ पे बोर्डिंग गेट जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया हुआ था। वहाँ से एंट्रेंस है जो कि हम एंट्री करने वाले हैं। ये प्रिंट का बोर्डिंग पास हमने ले लिया है। चलो एंट्री के बाद देखते हैं। सो फाइनली वी आर एंटरिंग इनटू छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2। एज यू कैन सी हियर, दिस इज एयरपोर्ट, दिस इज अवर बोर्डिंग पास। यहाँ से हमें ढूंढना है एयर इंडिया का काउंटर, क्योंकि बहुत समय है उसके लिए। तो बाकी ढूंढ लेंगे आराम से, तब तक ये एक्सप्लोर करते हैं एयरपोर्ट का क्या प्रोसेस है वो सब देखते हैं। इसमें गेट यानी कि जोन बी लिखा था, तो यहाँ पे मैं जोन बी पे आ चुका हूँ। और जोन बी पे जो टाइमिंग आ रहा है 6:45, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे AI 2493 मुझे जाना है B1 से B18 तक। और काउंटर रिलेटेड टू चेक इन प्रोसेस और सिक्योरिटी बैगेज डेट प्रोसेस। चेकिंग के टाइम पे एक छोटी सी घटना बन गई। ये फाइनली बोर्डिंग पास तो आ गया 45 B1 गेट पे। दरअसल यूँ कि मेरे बैगेज में थी एक टॉय गन, और लॉन्ग काफ़ी लंबाई ज़्यादा थी, तो ये सस्पिशियस मूवमेंट लग रहा था। तो ऑलरेडी मैंने पूछ लिया था कि टॉय गन अलाउड है कि नहीं। फिर उन्होंने चेक किया, फिर चेक करने के बाद उन्होंने वो टॉय गन रखवा दी और मुझे सॉरी भी कहा और पूछा भी कि कितने की थी। मैंने बोला 150 की थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे की प्रोसेस सब देखते हैं क्या है। जो मेरा आगे था वो तो ऑलरेडी जा चुका है, एंड ये हैंड बैगेज मेरे पास रहेगा। और ये 9 kg वेट था टोटल। एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते हैं। 6:45 तक का टाइम है अभी तक। दिस वन इज काउंटर ऑफ एमिरेट्स, विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट। एमिरेट्स इकोनॉमी क्लास। यहाँ पे सारे ही काउंटर्स अवेलेबल है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो एंड ऑल। एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। एंड फर्स्ट रैंक पे जो मैंने एज पर कॉलेज, फर्स्ट एयरपोर्ट इज़ बेंगलुरु। आफ्टर दैट यू कैन कंसीडर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। बैकग्राउंड में भी लाइट काफ़ी अच्छी आ रही है। यहाँ पे मुंबई में क्या है, थोड़ा सा चेहरे पे कलर का फ़र्क पड़ गया। मुंबई में बीच पे घूम गए। फूड के भी कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कटिंग चाय, पाव भाजी, मसाला डोसा। लेकिन हम एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा, कहीं ना कहीं तो खाना ही है, क्योंकि बिना खाए ही एयरपोर्ट चले आए थे और एयरपोर्ट पे ही प्लान बनाया था कुछ लंच करने का। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी रात में जो फ्लाइट में इंक्लूड है एशियन वेज मील, वो तो है ही, आपको दिखाएंगे उस टाइम पे। And very excited for the first flight that I am exploring, and experience will be extraordinary and amazing because this is the first time that I am flying to Ahmedabad Sardar Vallabhbhai Patel International Airport। तो थोड़ी देर में मैं आ जाता हूँ उड़ान यात्री कैफ़े में, जो राघव चड्ढा जी ने इसकी जो शुरुआत करवाई थी। तो ये उड़ान यात्री कैफ़े एयरपोर्ट में ही सिचुएटेड था, और इसकी स्पेशल बात यह थी कि यहाँ पे मात्र 20 रुपये का एक समोसा मिल रहा था और 10 रुपये की पानी की बोतल, और भी चीज़ें काफ़ी सस्ती थी यहाँ पर।
तो यहाँ पे चेक इन प्रोसेस थी वो डीजी यात्रा की मदद से फेस स्कैन से हो जाती है और काफ़ी स्मूथ एंड सिमलेसली ये प्रोसेस हुई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक इन करा था जो कि ये कैबिन बैगेज था जिसमें वही चार्जर वो सब रखवाते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग कैबिन बैगेज सिक्योरिटी चेक, प्रोफेशनल जो कह सकते हैं डिपार्चर प्लेस पे यहाँ पे हमारी फ़्लाइट भी दिखेगी। ये अंतर्राष्ट्रीय, ये हमारे लिए ये रहेगा डोमेस्टिक डिपार्चर जिसमें हमारी फ़्लाइट दिखेगी अराउंड। ओके, दैट वन इज़ आवर फ्लाइट। जो हमारा गेट है 45B, वो लेफ़्ट साइड में है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हम हमारे गेट पे एक बार विज़िट करके आते हैं और लोकेशन जान लेते कि लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि एंड टाइम पे क्या है लोकेशन ढूंढने में दिक्कत आ सकती है। बाकी एयरपोर्ट काफ़ी खूबसूरत है, लाइटिंग भी अच्छी है, यहाँ पे दूर दूर तक सारी शॉप्स दिख रही है। और हमारा 45B लेफ़्ट साइड पे है यहाँ पे। ओके, सो हम 45B की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे एक बुक स्टॉल भी दिख रहा है। 45B इज़ हियर ऑन द लेफ्ट। तो जाता है 45B की ओर। यहाँ पे मैं खड़ा था 45D गेट पे और वहाँ पे विस्तारा एयरलाइन निकल रही है। एंड एक्सपीरियंस तो काफ़ी अमेजिंग रह रहा है। वहाँ पे एक और विस्तारा एयरलाइन की फ़्लाइट खड़ी है। हमारा ये टेक ऑफ गेट से होगा या एरो ब्रिज से, वो देखना पड़ेगा। तो मेरे जो गेट था उसके आगे यहाँ पे चिप्स ले लिए थे। मैंने सोचा था चिप्स ले लेता हूँ एंड मुझे आइडिया था कि इसकी प्राइस ओवर प्राइस रहेगी क्योंकि ये एयरपोर्ट है। तो फिर भी मैंने 50 या 100 एक्सपेक्ट किया था ये चिप्स का। लेकिन ये जो चिप्स की प्राइस थी वो काफ़ी अमेजिंग थी। आप देख सकते हो 249 पर यूनिट इसकी जो प्राइस थी वो थी। एंड 249 के चिप्स मैं खा रहा था एयरपोर्ट में बैठ के और स्वाद यू कैन से नॉर्मल ही था, कुछ खास था नहीं। और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये डोरिटोस की चिप्स थी जो कि रिलायंस मॉल में 20 रुपये में मिल जाती है। Look at there, that plane is landing. वो प्लेन लैंड कर रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारी फ़्लाइट लैंड होते हुए भी देखी वहाँ से, जैसे कि विस्तारा, इंडिगो और एक प्राइवेट प्लेन भी था। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग था। यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। मैं करने वाला हूँ 2M दही पापड़ी चाट। ऐड करने के बाद कुछ और ऑप्शंस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अल्कोहल के भी ऑप्शन है यहाँ पे, दारू जिसे हम कहते हैं, ब्लैक लेबल, रेड लेबल, बियर्स और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं यहाँ पे। लेकिन हम तो पीते नहीं हैं। वी कैन एग्जिट फ्रॉम दिस। रिलायंस डिजिटल स्टोर S26 अल्ट्रा यहाँ पे। और भी बहुत सारे यहाँ पे। मेसी वेदर ऑफ इट इज लैंडिंग। चैलेंज एक्सेप्टेड लिखा हुआ है उसके ऊपर। ये टच इट ऑन परफेक्ट। ये फ्रंट व्हील भी लैंडेड सक्सेसफुली। सो फाइनली वेट इज़ ओवर, आवर बोर्डिंग इज़ अबाउट टू स्टार्ट एंड ये प्रोसेस काफ़ी अमेजिंग थी एयरपोर्ट की। एंड यहाँ से हमारी जो एंट्री थी वो बस में थी।
is one more guest who is from where are you from? So he have joined from Mumbai International Airport to Ahmedabad journey. फाइनली फर्स्ट टाइम प्लेन को इतने क्लोज से देखा था और बहुत ही एक्साइटमेंट थी अंदर जाने की. Finally, I seated on my window seat, which is very last of the plane, and window is looking very amazing. But I know that there is little bit trouble for view, and this is my boarding pass for the flight. सो ये विस्तार एयरलाइन की जो फर्स्ट इंप्रेशन थी ये काफ़ी अमेजिंग लग रही थी और सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल थी एंड स्पेस भी यहाँ पे ठीक ठाक ही था. एंड फर्स्ट टाइम आई एम फ्लाइंग टू सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो मैं यहाँ पे एयरलाइन का वॉशरूम जो होता है वो चेक करने आया था एंड लाइटिंग इज़ अगेन वेरी गुड इन दिस वॉशरूम एंड यू कैन चेक द वॉशरूम एंड दिस इज़ द वॉशरूम ऑफ एयरलाइन. एंड पानी यहाँ पे अभी तक तो आ नहीं रहा था, इन फ्लाइट चालू हो जाएगा. This is the complimentary book of instruction of this flight and you can check the instruction like how to sit and how to wear seat belts and how to deal with emergency situations. So इस टाइप की कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ड्रॉ की गई थी जो कि यहाँ पे रखी हुई थी एयर इंडिया की पैकेजिंग में. In front of you. We strongly suggest you read it before takeoff. Thank you. फाइनली फर्स्ट टेक ऑफ शुरू हो चुका था एंड एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग जा रहा था और फ्लाइट की स्पीड भी बहुत तेज़ लग रही थी. एंड दिस इज़ हाउ वी टेक ऑफ. टेक ऑफ के विद इन 2 और 3 मिनट्स में हम बादलों की ऊंचाइयों में थे और काफ़ी ऊपर आ चुके थे एंड व्यू अगेन काफ़ी अमेजिंग दिख रहा था यहाँ से एंड एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रह रहा था ये विस्तारा एयरलाइन में. एंड जल्द ही वेज मील जो हमने सिलेक्ट किया था वो सर्व होने को अब रेडी था. हमारी फ़्लाइट जर्नी काफ़ी अमेजिंग जा रही थी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा था. लेकिन जो नॉर्मल प्रॉब्लम रहता है एयरलाइन का कि यहाँ पे कानों में थोड़ा बहुत बंद हो जाना और थोड़ा बहुत कान सेटल ना होना हो रहा था. थोड़ी देर बाद हमें जो हमने एशियन वेज मील सिलेक्ट किया था वो सर्व किया जाता और यहाँ पे पफ कप केक और एक वाटर बोतल हमें सर्व की गई थी. एंड हमारी सीट लास्ट थी तो काफ़ी देर हुई आते आते तक. अगर बात की जाए टेस्ट की तो टेस्ट काफ़ी अमेजिंग था. वैसे तो ऐसा नहीं था कि फ़्लाइट था तो कुछ भी खिला दिया इन लोगों ने, नहीं इसमें क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा टेस्ट था और स्पाइसी भी ठीक ठाक ही था. तो एक यूनिक और अमेजिंग एक्सपीरियंस रह रहा था ऑलमोस्ट 25,000 to 30,000 फीट पे खाने का. ये जो कप केक थी ये भी काफ़ी अमेजिंग थी क्योंकि इसमें ज़्यादा स्वीट का फ्लेवर नहीं था लेकिन अच्छी लग रही थी खाने में.
एंड साथ में सर्व की गई थी एक वाटर बोतल अगेन। सो यही था हमारा वेज। फ्लाइट ड्यूरेशन वॉज वेरी शॉर्ट, सो वी आर अबाउट टू लैंड इन सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो वी आर डिसेंडिंग राइट नाउ। सो बादल की एक लेयर हमने ऑलरेडी पार कर चुके थे और ये दूसरी लेयर पे हम आ चुके थे ऑफ द क्लाउड। एंड ऑलमोस्ट में हम अहमदाबाद तक आ चुके थे एंड यहाँ पे एक शार्प टर्न ले रही थी फ्लाइट टूवर्ड लेफ्ट एंड लकीली हमारी जो सीट थी वो लेफ्ट में ही थी। तो आप चेक कर सकते हो कितना ये झुक चुकी है फ्लाइट टूवर्ड लेफ्ट साइड। एंड आप व्यू देख सकते हो यहाँ से जूम करके, सब कुछ अब पास पास दिखने लगा है। थोड़ी देर पहले हम बादल में थे तो ये फ़्लाइट की ड्यूरेशन भी काफ़ी स्मॉल थी। तो आप देख सकते हो ये टर्न कितना शार्प है। एंड एक्सपीरियंस अगेन काफ़ी अमेजिंग रह रहा था ये फ़्लाइट में। एंड आप चेक कर सकते हो अभी नॉर्मल स्टेट में आ चुकी है फ़्लाइट, पहले काफ़ी झुकी हुई थी। सो लैंडिंग के टाइम पे फ़्लाइट की सारी लाइटें ऑफ की जाती है। यहाँ पे पर्सनल लाइट आप ऑन रख सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, दिस एटमोसफियर इज़ समथिंग एल्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली आवर फ्लाइट इज़ अबाउट टू लैंड। फ्लाइट इज़ 30 मिनट्स बिफोर एक्सपेक्टेड टाइम। सो आधा घंटा पहले हम लैंड कर चुके थे यहाँ पे। सो फ्लाइट का एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग रहा था हमारा। थोड़ा समय वेट करने के बाद हमारा जो बैगेज था वो भी यहाँ पे आ चुका था, ये स्पेसिफिक जगह पे, स्पेसिफिक बेल्ट पे। तो हमने बैगेज यहाँ से कलेक्ट कर लिया। बैगेज कलेक्ट करने के बाद मुझे ये जो गेस्ट मिले थे जो कि मैंने आपको शो किया था फ्रॉम मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू अहमदाबाद, तो इनके साथ भी अच्छी खासी बातचीत हो जाती है और ये भी काफ़ी खुश लग रहे थे। तो इनको मैंने कुछ प्रोसेस में गाइड कर दिया था। तो काफ़ी अमेजिंग जर्नी रही थी इनके साथ भी। एंड थ्रू आउट द जर्नी मुंबई में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत अच्छे मेमोरीज क्रिएट कर ली। एंड ट्रस्ट मी, दिस जर्नी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जर्नी इन माई लाइफ आई एवर हैड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलोइंग दिस सीरीज़।